काला अज़र को ब्लैक फीवर या विसरल लेशमैनियासिस भी कहते हैं। ये एक प्रोटोजोन पैरासाइटिक डिजीज़ है जो कि सैंड फ्लाइज के काटने से होता है। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये सैंड फ्लाई की फ़ोटो है। ये सैंड फ्लाई जो है ये ब्राउन कलर के होते हैं और इनकी बॉडी में हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। और यही सैंड फ्लाइज जब इन्फेक्टेड होते हैं पैरासाइट से, उस पैरासाइट का नाम है लिशमैनिया डोनोवानी, और ये इन्फेक्टेड होने के बाद अगर किसी को काट ले तो उनमें वो चीज़ चली जाती है और उनको हो जाता है काला अज़र। ये जो वेक्टर है सैंड फ्लाई, ये रहते कहाँ पर है? ये ज़्यादातर रहते हैं मडी हाउसेस के क्रैक्स में, यानी आपने मिट्टी का घर देखा होगा, उनमें जो क्रैक्स हो जाते हैं, उनमें जो छेद हो जाते हैं, ऐसे दरारें आ जाती है, उनमें ये ज़्यादातर रहते हैं। स्पेशली ये अंधेरे में और ह्यूमिड कॉर्नर्स में रहते हैं। WHO के हिसाब से लेशमैनियासिस के 3 प्रकार हैं, ठीक है। उसमें से काला अज़र सबसे ज़्यादा सीरियस होता है। WHO ने ये भी बताया है कि ये जो डिज़ीज़ है ये ज़्यादातर पुअर लोगों को होता है, जो कि जिनको माल न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो खाने पीने को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते खुद पे, इस कारण से वो माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं। मतलब उनकी बॉडी में जो पोषण चाहिए होता है बॉडी को बढ़ने के लिए या फैट के लिए, वो चीज़ उनमें नहीं रहती है, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। पुअर हाउसिंग के कारण बहुत ज़्यादा ये होता है, क्योंकि ये जो सैंड फ्लाइज़ है ये मडी हाउसेस में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो पुअर हाउसिंग अगर होती है तो वहाँ पर ये रहेंगे। अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब है बीमारी को जो जल्दी से पकड़ ले, जो बॉडी बीमारी को जल्दी से कैच कर लेती है, उनका इम्यून सिस्टम वीक माना जाता है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उनको ये बीमारी बहुत जल्दी हो सकती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से WHO ने बताया था कि 2020 में 90% से भी ज़्यादा जो केसेस आए थे, नए केसेस, वो कुछ 10 कंट्रीज़ तक सीमित थे, जिनमें से इंडिया भी आता है, ठीक है। उन 10 कंट्रीज़ में इंडिया भी आता है। इंडिया, केन्या, सोमालिया, साउथ सूडान, येमेन, चाइना, इथोपिया, ब्राज़ील, इन 10 कंट्रीज़ में 2020 में रिपोर्ट जो आया था उसके हिसाब से 90% से ज़्यादा केसेस यहीं पर पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में काला अज़र जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल की तरफ पाई जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस इंक्लूडेड हैं दार्जिलिंग, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और कालिम्पोंग की तरफ। उसके बाद बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, इन जगहों में भी काफ़ी सारे केसेस डिटेक्ट किए गए हैं। ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो लोग हैं जिनको ये बीमारी हुई है वो अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय बिहार, झारखंड, यूपी जैसे जगह में बिता चुके हैं। कुछ लोग तो बांग्लादेश से भी आते हैं जिनको काला अज़र के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। वेस्ट बंगाल के अलावा अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें जहाँ पर ये बीमारी एंडेमिक है, मतलब जहाँ पर ये बीमारी देखी ही जाती है, तो ये है बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम वेस्ट बंगाल को भी इसमें इंक्लूड कर लें तो टोटल 165.4 मिलियन लोग रिस्क में है इस बीमारी को लेकर, अकॉर्डिंग टू NCVBDC, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके हिसाब से 165.4 मिलियन लोग इस बीमारी के कारण अभी रिस्क में है। काला अज़र के अगर सिम्टम्स की बात करें तो फीवर होगा, काफ़ी दिनों तक फीवर रहेगा, वेट लॉस होगा, मतलब इंसान पतला होता जाएगा। स्प्लीन और लीवर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो स्प्लीन और लीवर ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते जाएंगे, उनका एनलार्जमेंट होता जाएगा। एनीमिया हो सकता है, एनीमिया जैसे सिम्टम्स होंगे। तो स्किन जो है वो भी ड्राई होने लगेगी, पतली होने लगेगी, रफ़ टाइप से होने लगेगी। बालों का झड़ना भी इसका एक सिम्टम है। जिनके स्किन का कलर थोड़ा लाइट है उनकी स्किन थोड़ी डिस्कलर होने लगेगी। हैंड, फीट, पेट, इन जगहों की जो स्किन होगी उनका कलर अजीब सा होने लगेगा। चेहरे का भी कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा और इसी कारण से इसको ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। काला अज़र का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। जो डायग्नोस्ड है उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जाना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो पाएगा। इंडिया ने इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए 2015 डेडलाइन रखी थी कि 2015 तक हम इस बीमारी को स्मॉल पॉक्स की तरह पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, बट वो डेडलाइन हमसे छूट गई, मतलब अभी तक पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो पाया था 2015 तक। हाउएवर जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं उनको कम किया जा चुका था। नेशनल काला अज़र एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो देखो ये जो बीमारी है ये फैटल ऐसे तो नहीं है, मतलब इससे डेथ बहुत
बहुत जल्दी नहीं होगी, पर हाँ अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल डेथ हो सकती है। काफ़ी भयानक बीमारी ये होती है, इसको हल्के में नहीं लेना है। हमारी सरकार इसको इरेडिकेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स की भी मदद ले रही है, उसके बाद मेडिसिन की भी मदद ले रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये चीज़ गई नहीं है इंडिया से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। काला अज़र क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी फिर से वेस्ट बंगाल की तरफ ये चीज़ देखने को मिली है, तो आपको डिटेल में ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, इसीलिए हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।